दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वीक में हमने कितने ट्रेड किए हैं और कितने में हमारा लॉस है और कितने में हमारा प्रॉफिट है। इस वीक में हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में है, ये मैं आपको सब दिखाऊंगा। और हमने क्या क्या गलतियां की हैं और क्या क्या और अच्छा कर सकते थे, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखिए, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मेरे इस चैनल पे इस तरीके की लर्निंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं दिखाऊंगा कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, लेकिन किस तरीके से बनता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हमारी स्क्रीन पे। ये हमारे पूरे 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज के इस वीक का परफॉर्मेंस है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या गलतियां की हैं और क्या क्या मैंने नया सीखा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये 16 तारीख से वीक शुरू हुआ था और 20 तारीख तक हमारा वीक चला था, मंडे टू फ्राइडे। और मंडे को मैंने 9:15 पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, 9:21 तक मेरा ट्रेड चला था, 212 पे मैंने एंट्री ली थी, 252 पे मेरा टारगेट था, 20 पॉइंट का एसएल था, 1:2 का हमने टारगेट रखा था, 75 क्वांटिटी ट्रेड किया था। यहाँ पे 40 पॉइंट होना चाहिए था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और 2,918 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ था। सी साइड में मैंने ट्रेड किया था और ये 3,000 का होना चाहिए था, लेकिन इसमें 82 रुपीज़ का हमारा चार्जेस हुए हैं। ठीक है, ब्रोकरेज एंड एसटीटी जो भी हमारा कटा है वो इसमें से कटा है। ठीक है, तो इस पूरे वीक में हमने 4,673 रुपीज़ का प्रॉफिट किया है। तो मैं अभी आपको डे बाय डे बताऊंगा कि हमने कहाँ पे ट्रेड लिया था और कौन से अच्छे ट्रेड थे और किस ट्रेड से हमें क्या सीखने को मिला। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे और मैं बताता हूँ मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे और कौन कौन से सही ट्रेड थे और हमने क्या सीखा। देखिए 16 तारीख को मैंने 9:15 पे ही ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। क्यों किया था? ठीक है, ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट और 16 तारीख का ये वाला कैंडल है। और जैसे कि 16 तारीख को हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसने सपोर्ट से एक फुल बॉडी कैंडल बनाया, पूरी स्ट्रॉन्ग के साथ ये ऊपर गया था। जैसे ये ओपन हुआ मैंने यहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया और हमारा टारगेट हिट हुआ। मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये देखिए 16 तारीख को हमने 9:15 पे ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था और यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले दिन पे। 17 तारीख ट्यूसडे को मेरे को कोई ट्रेड नहीं मिला पूरा दिन और मैं ट्रेड कर सकता था। उस दिन क्या गलती हुई मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले मैं चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। जून का दिन था। इस दिन मैंने क्या किया, मैंने एक चीज़ सीखा कि जब भी मार्केट डेली टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ना, वो बहुत अच्छे से काम करता है और उस दिन हमें अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो इस दिन क्या हुआ ना, मैंने एनालिसिस में ये इस ट्रेंड लाइन को मिस कर दिया और ये आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे ओपन हुआ, डायरेक्ट ये ट्रेंड लाइन पे ही ओपन हुआ है जो कि डेली टाइम फ्रेम का है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि डेली टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो इस दिन मेरा जो व्यू था वो बुलिश साइड का था, तो मैंने इस ट्रेंड लाइन को मिस कर दिया। और आप देख सकते हो कि अब मैं इसको चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब मैंने इस दिन क्या सीखा, इस दिन ये सीखा कि अगर मेरे को पता होता कि ये ट्रेंड लाइन से डेली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस से ये उसको रिस्पेक्ट करके नीचे आ रहा है तो मैं अपना व्यू चेंज कर सकता था और जैसे इसने पुल बैक लिया था यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। ठीक है, गलती कहाँ हुई हमसे कि मैंने डेली टाइम फ्रेम का जो वो रेजिस्टेंस था उसको मिस कर दिया और ये हमारा इसी वजह से मुझे कोई ट्रेड ही नहीं दिखा बाई साइड के लिए। मैं बाई साइड के लिए उस दिन बाइस्ड था थोड़ा कि बाइंग साइड के लिए ही ट्रेड करूंगा। अगर मुझे पता होता कि वो रेजिस्टेंस लेके आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में तो मैं पुट साइड में ट्रेड बनाता, लेकिन हमने इस दिन कोई ट्रेड नहीं बनाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या सीखने को मिला कि जो डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो अच्छे से वर्क करते हैं और वहाँ से डायरेक्शन, अगर वहाँ से रेजिस्टेंस लेके आ रहा है तो हमें नेगेटिव पॉइंट में देखना चाहिए, हमें पी साइड का ट्रेड ही देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमने कोई ट्रेड नहीं किया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वेडनेसडे वाले दिन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, 12/7 पे ही ट्रेड एग्जीक्यूट किया और हमारा प्रॉफिट हुआ था 3,325 रुपये का। पी साइड में मैंने ट्रेड किया था। अब मैं चलता हूँ पहले डेली टाइम फ्रेम में। देखो कोई भी चीज़ होती है ना पहले डेली टाइम फ्रेम पे ही देखनी चाहिए। डेली टाइम फ्रेम में ब्रॉडर जो ट्रेंड होता है उसका हमें पता चलता है। इस दिन हमने क्या सीखा, देखिए इस दिन यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट। ठीक है, और मैंने उस दिन क्या सीखा कि हालांकि हमारा प्रॉफिट है लेकिन हमने ट्रेड लिया 12/7 पे।
मैं ये ट्रेड सुबह सुबह ही एग्जीक्यूट कर सकता था। क्यों कर सकता था उसके बारे में आपको बताता हूँ, हमसे क्या गलती और मैंने क्या सीखा। यहाँ से बाइंग आई, ठीक है, यहाँ से फुल स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। ये 2 कैंडल जो बनी है ना, ये कैंडल बहुत बड़ी बड़ी कैंडल है और ये बाइंग साइड का स्ट्रॉन्ग दिखाती है कि ये स्ट्रॉन्ग है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। इस दिन मैं 9:15 या 9:20 पे ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों कर सकता था इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये देखिए गैप डाउन ओपन हुआ। कहाँ पे ओपन हुआ है? ये इस एरिया में ओपन हुआ है। ये सपोर्ट का एरिया था, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी और जैसे ही ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में गया, हम यहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। ये मैंने सीखा, ठीक है, ये मेरे से गलती हुई। हालांकि हमारा प्रॉफिट है उस दिन, लेकिन ये भी एक सीखने को मिला। और दूसरी बात, इसको दूसरी लर्निंग इसी दिन सेम डे मेरे को ये मिली थी। मैं आपको दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि डेली टाइम फ्रेम के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं। आप ये ध्यान से देखो, एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ। अब आ गए हम डेली टाइम फ्रेम में। जैसे मैंने पहले बताया था कि डेली टाइम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से काम करते हैं। इस दिन देखिए मार्केट क्या किया, यहाँ पे ओपन होके ऊपर की साइड में गया। कहाँ तक गया? ये डेली टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड लाइन था वहाँ तक गया और वहीं से ये घूम के आ गया। हम यहाँ पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, ठीक है, पुट साइड के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे क्या है? थर्सडे। थर्सडे दिन भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, लेकिन इस दिन भी हमें ट्रेड मिल सकता था। उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसा कि अपने डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट बुलिश था, ठीक है, और इस दिन अगर आप ध्यान से देखोगे, इस दिन मैंने क्या सीखा कि यहाँ से इसको एक मैं चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ। आप देखोगे कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ठीक है, इस सपोर्ट को मैंने मिस कर दिया। ध्यान से देखो कि जैसे ही मार्केट, मैं ये समझाना चाहता हूँ, ये लर्निंग मिली है मुझे कि जैसे ही मार्केट कोई इस तरीके जहाँ से बाइंग आई है, ठीक है, वो एक जोन होता है, सपोर्ट जोन होता है, कोई लेवल नहीं होता। ध्यान से देखोगे तो 19 तारीख को मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। जैसे इसको टच किया, यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे और हमें हमारा टारगेट ईजिली मिल जाता। ये इस चीज़ को मैंने पहले नोटिस नहीं किया, अब मैंने नोटिस किया, ये मैंने सीखा। उसके बाद मुझे पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं मिला और मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें वहीं पे ट्रेड करना चाहिए जहाँ पे हमें ट्रेड मिलता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ कि अगर जो भी मैं बता रहा हूँ ये लर्निंग मैं खुद अप्लाई करूँगा और अगर आप भी सीख सकते हो तो मैं यही चाहता हूँ कि तब मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि आप भी सीखें और आप अप्लाई कर सकें। अब आते हैं हम अगले दिन में, ठीक है, लास्ट दिन हमारे वीक का। लास्ट वीक दिन मैंने क्या किया, ये बहुत आज इस दिन वाली लर्निंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैंने कई बार ये नोट किया, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस दिन ऐसा बिहेव क्यों किया मार्केट ने और हमने क्या गलती की। देखो हमने 20 तारीख फ्राइडे को 9:46 पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। कौन सी साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट किया? पुट साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है। पुट साइड में ट्रेड मैंने क्यों एग्जीक्यूट किया, मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे ना एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। पर हमसे क्या गलती हुई, मैंने क्या सीखा कि जब भी, अब पहले तो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम फिर से दिखाता हूँ, सबको हटा देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो डेली टाइम फ्रेम में मैंने पहले ही बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग बाइंग है यहाँ से, ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके एक बार नीचे आया था। यहाँ पे कई तरीके से हम सोच सकते थे। एक तो ये मार्केट कभी भी ऐसे ऐसे करके चलता है, ठीक है, तो मार्केट ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और ये नीचे आया। कहाँ तक आया था? नीचे, और एक गैप अप ओपन होके सीधा ऊपर निकल गया। क्यों निकला अब मैं दिखाता हूँ आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और इसको थोड़ा स्क्रीन को मैं कर लेता हूँ बड़ा। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया इसने और गैप अप ओपन होके डायरेक्ट ऊपर चला गया। अब ये यहाँ से क्यों नहीं मुड़ा? मैंने यहाँ पे गलती की,
यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था, ये मेरी गलती थी। लेकिन मैंने क्या किया, क्या सीखा मैंने, ये मैंने पहले भी कई बार नोट किया और मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में क्या है। सबसे पहला नंबर 1 एक चीज़ बताता हूँ मैं, ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे लो बनाया, इसके ऊपर जाने के चांस ज़्यादा थे। अब देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ ये इसने क्लोजिंग कहाँ पे दी थी। ये देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में इसने एकदम सपोर्ट पे क्लोजिंग दी और उसके बाद गैप अप ओपन हुआ। एक तो हमारा था डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कि मार्केट अब यहाँ पे पुल बैक में था और पुल बैक से यहाँ से बाइंग आनी थी, एक तो वो हो गया। दूसरा क्या हुआ, मैंने कई बार नोट किया कि मार्केट जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मान लीजिए इस केस में सपोर्ट के पास में एकदम क्लोजिंग किया, अगले दिन गैप अप ओपन हुआ, तो उसके दिन क्या ही डायरेक्ट ऊपर ही चला जाएगा। मार्केट खुलते जैसे ऊपर जाना शुरू करता हम वहाँ पे ही ट्रेड बना सकते थे, या हम जब भी नीचे आता यहाँ पे भी ट्रेड बना सकते थे, यहाँ पे, ठीक है, पुल बैक में। तो उस दिन मैंने क्या गलती की, मतलब बेसिकली कहने का मतलब हमने सी साइड में ट्रेड लेने का ही सोचना चाहिए था। तो मैंने ये सीखा कि मार्केट जब भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास में क्लोज करता है, मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में और एक इम्पॉर्टेंट, मान लो मार्केट अप ट्रेंड में ऐसे करके, और कोई एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है और ऐसे ऐसे करके मार्केट इस लेवल के पास में आके क्लोजिंग करता है और अगले दिन मार्केट गैप अप खुलता है, इस दिन आप नोटिस करोगे कि ये मार्केट डायरेक्ट ऊपर ही चला जाता है। मैंने बहुत बार नोट किया है, तो ये चीज़ आपके भी काम आ सकती है, आप आने वाले टाइम में चीज़ नोट कर सकते हो। मैंने क्या सीखा कि जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी, और प्लस डेली टाइम फ्रेम का हमने क्या कन्फर्मेशन था कि वो जस्ट एक पुल बैक में था, तो हम वहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा वीकली, पूरे वीक का परफॉर्मेंस। अब हमने क्या किया, देखो 1:2 का हमने टारगेट लिया, इस दिन हमें ट्रेड नहीं मिला, ठीक है, लेकिन हमें सीखने को मिला। इस दिन हमें ट्रेड नहीं मिला, ठीक है, हमें सीखने को मिला। देखो लॉस कितना छोटा है, 1500 का लॉस। हमने अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया, रूल्स को फॉलो किया और हमारा रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया। 2 दिन ट्रेड किया हमने, प्रॉफिट बड़े बड़े हैं, लॉस छोटा छोटा है, और हमने 4,673 रुपये का प्रॉफिट किया। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि ऑप्शन बाइंग में इसी तरीके से पैसा बन सकता है, या ऑप्शन बाइंग हो या सेलिंग हो, कहने का मतलब ट्रेडिंग में अगर हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो इसी तरीके से हम पैसा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये सिर्फ आज का नहीं शेयर करूंगा, मैं आपको मंथली भी शेयर करूंगा कि मंथली मैंने कितना किया। आज से मैं वीकली का शुरू कर रहा हूँ कि हाँ, जैसे जैसे वीक ख़त्म होगा मैं आपको पूरा अपना फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको दिखाऊंगा कि मैंने इतना प्रॉफिट या लॉस जो भी है ये मैंने जनरेट किया है। ठीक है, ताकि आपको विश्वास हो सके कि हाँ, ऑप्शन बाइंग में पैसा या ट्रेडिंग में पैसा बनता है, सही प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा कि इस वीक में हमने सिर्फ 3 ट्रेड बनाए हैं। 2 ट्रेड में हमारा प्रॉफिट है और 1 ट्रेड में हमारा लॉस है, लेकिन हम फिर भी प्रॉफिट में हैं। और 2 दिन हमें ट्रेड नहीं मिले हैं। हमने क्या गलतियां की जो 2 दिन हमें ट्रेड नहीं मिले हैं, और जिस दिन प्रॉफिट हुआ उस दिन भी हम कितना और अच्छा कर सकते थे, और लॉस वाले दिन में हमने क्या गलती की, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। दोस्तों, मैं इन वीडियोस के माध्यम से इतना ही बताना चाहता हूं कि ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है अगर सही प्रोसेस को फॉलो किया जाए। दोस्तों, इस चैनल पे मैं इसी तरीके से वीडियोस बनाता रहूंगा और आपको दिखाता रहूंगा कि ऑप्शन बाइंग में कैसे प्रॉफिटेबल रहा जाता है अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो करें। मैं डिसिप्लिन के साथ इस 30 दिन के ट्रेडिंग जर्नी को कंप्लीट करूंगा और देखते हैं लास्ट में हम प्रॉफिट में रहते हैं या लॉस में रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी में थोड़ी सी भी वैल्यू डिलीवर कर पाया हूं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।